हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक नया वीडियो एक नया टॉपिक में। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा, अच्छे मजबूती के साथ चल रहा होगा और उसी मजबूती को निरंतर आगे बनाए रखने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं विद्युत रसायन का अंकित प्रश्न संग्रह, जो कि हर वर्ष पेपर में आता है। ये मेरे से ज्यादा तो आप लोगों को पता है। क्यों? कुछ नहीं, बस पता है मतलब पता है। ठीक, तो देखते हैं आज हम लोग उस अध्याय का कुछ अंकित प्रश्न, और यह अंकित प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो के साथ साथ अगला बहुत सारा वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा अंकित प्रश्न लेकर के आऊंगा और बहुत सारा अंकित प्रश्न आप लोगों को लेकर आऊंगा। तो उसको पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप लोगों को अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य है कमेंट करना कमेंट बॉक्स पर। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो आपके सामने पेज पर जाएगा, और चैनल को अनसब्सक्राइब करके रखे रहोगे तो पढ़ाई में फिर पिछड़ते जाओगे। तो है कि नहीं? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुरंत पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है भाई, जो कि है हमारे बोर्ड पर। देखो बोल क्या रहा है पहला प्रश्न कि 298 के अर्थात होता है केल्विन पर 0.20 एम अर्थात यहां पर हो रहा है किसकी बात? मूलरता की बात हो रहा है। KCl विलयन की विशिष्ट चालकता 0.025 साइमन प्रति सेमी है अर्थात सेंटीमीटर है। तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों इसका हम लोग अब करेंगे क्या? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम कहने मतलब छोटे छोटे टुकड़े में इसको पहले काटेंगे। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है? 298 केल्विन ताप पर। ये ताप साप से हमको कोई मतलब नहीं है। मेन हम लोग ध्यान देते हैं एम दिया अर्थात मोलरता का वैल्यू दिया गया है कि नहीं? तो जैसे हम लोग हल करेंगे हम सबको पता है, जैसे कि लिखते हैं दिया है तो वैसे भी हम लोग यहां पर भी लिखेंगे भाई दिया है। आप लोग कुछ छोटे क्लास में बोलते होंगे दिया है मगर बात ही नहीं। बोले थे कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना भाई। बोले हो तो हाँ, नहीं तो नहीं, सर नहीं बोले हैं। देखो दिया है, देखो मोलरता, मोलरता अर्थात कैपिटल एम बराबर क्या दे दिया गया है? 0.02। और क्या दे दिया भाई? देखो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। अब देखो, अब अगर ये सबको आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोग को पिछला वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। और विशिष्ट चालकता को किससे व्यक्त करते हैं? कप्पा से व्यक्त करते हैं, जो के जैसे दिखाई देता है लेकिन कप्पा होता है एक्चुअली में हल्का सा, इसका डंडा हल्का सा बड़ा होता है नीचे में। ठीक, उसके बाद फिर कप्पा का वैल्यू कितना दे दिया गया भाई? 0.025, 0.025 साइमन प्रति सेंटीमीटर दिया है ना। लिखने का मन यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं लिखे कोई बात नहीं। और क्या बोला है? इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को बोला है भाई? तो मोलर चालकता अर्थात लेमडा एम बराबर क्वेश्चन मार्क। यही बोला है कि नहीं मेरे प्यारे रसगुल्लो? तो ये हो गया भाई इस प्रश्न का पोस्टमार्टम। अब पोस्टमार्टम हो गया तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे भाई? अब सिलाई करेंगे। सिलाई करेंगे कहने मतलब हम सबको पता होना चाहिए तब जो लेमडा एम बराबर क्या होता है भाई? तो कप्पा गुणा हो जाता है भाई भी। तो भी यहां पर क्या था भाई? अगर आप लोगों को याद होगा तो आयतन। अगर याद नहीं है तो आप लोग मोलर चालकता को आराम से जाकर के पढ़ सकते हो। मेरे वीडियो पिछला वीडियो में ऑटोमेटिक डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्रमबद्ध आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा भाई। ठीक, तो भी अगर हम लोग ध्यान देंगे तो भी अर्थात आयतन होता है, तो आयतन बराबर होता है 1000 बटे एम अर्थात मोलरता। तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई? लेमडा एम इज इक्वल टू के गुणा क्या हो जाएगा? भी अर्थात हो जाएगा भाई 1000 बटे एम। आया समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे भाई? के अर्थ सॉरी के नहीं, कप्पा है ये, तो कप्पा का वैल्यू हम लोग रखेंगे, एम का भी वैल्यू रख देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। देखो क्या रखेंगे भाई? सर्वप्रथम लेमडा एम बराबर हो जाएगा हाँ भाई हमारा
कप्पा, कप्पा का वैल्यू कितना दे दिया गया है 0.025। इतना सरल है। गुणा का चिन्ह है गुणा, 1000 का हम लोग क्या रख देंगे भाई 1000 का 1000। नीचे में दे दिया गया है एम, एम अर्थात मूलरता, तो मूलरता का वैल्यू दे दिया गया है भाई 0.20। इतना सबको पता है। दशमलव हटाना सबको आता है कि नहीं? अगर दशमलव दिया है, दशमलव अगर हटाना नहीं आता है तो एकदम बेसिक बातें हैं। दशमलव जितना दिया है उसके नीचे बदले में नीचे में लिख लो 1, और जितना उसके सामने में अंक दिया 1 2 3, तो 3 उसके आगे 0 लगा दो। देखो कैसे लगाते हैं। लेमडा एम बराबर हो जाएगा, अगर हम इसका हटाना चाहेंगे तो देखो अब 0 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है भाई, गुणा क्या हो जाएगा भाई 1000 है। देखो अब लिख रहे हैं बटे में, देखो यहां पर आ जाता है भाई 0.20 आएगा, तो 0.20 को हम लोग केवल 20 लिखेंगे। अब देखो यहां पर और क्या क्या करेंगे। हमने बोला कि ऊपर का नीचे में लिख दो, नीचे का ऊपर में लिख दो। देखो ऊपर का हम लोग क्या लिखे हैं 0.025, तो दशमलव के लिए हम लोग लिखेंगे 1। अब 1 2 3 है तो यहां पर लिख देंगे 3 तो 0। अब बात आ जाता है, अब ये सामने में 2 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू कम होता ही नहीं है, तो यहाँ का 2 0 को हम लोगों ने हटा दिया है कि नहीं? उसी प्रकार से इसका किए हैं, देखो 1 दशमलव है तो ये नीचे पर है, ऊपर में 1 लिखेंगे, और 2 उसके सामने अंक है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और 0 को फिर हम लोग हटा दिए हैं। तो फिर क्या बन गया था वो 20, और ऊपर वाला क्या बन गया था 25। आशा करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, जो कट है उसको कटा। देखो 1 और 2 और 3 0, तो ये 1 0 2 0 और ये 3 0। अब क्या बन गया भाई, अगर हम ऊपर ध्यान देंगे तो लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा 25। 2500 के कितना हो जाएगा भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 250, ज्यादा होगा। यहां पर हम लोगों ने गलती किया है ना, क्योंकि देखो 1 2 3 है और 1 2 ये 3 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ का 1 0 और 1 0 ये फिर कटेगा, कटेगा कि नहीं बताओ। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 25 कितना हो जाएगा भाई इसका, जब हम इसको गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। और जब हम इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 बोल रहा हूँ, हाँ 2 दूनी 4 और एक बच गया 2 पंचे, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, है कि नहीं? इतना कटाना सबको आता ही होगा भाई। और इसके आगे हम लोग फिर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा था साइमन प्रति सेंटीमीटर, तो साइमन को हम लोग एस से व्यक्त करते हैं और ये प्रति सेंटीमीटर। तो जो हमारा लेमडा एम का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई ANS अर्थात आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, बताओ कठिन लगा क्या? नहीं लगा। केवल आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि किसको किस से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट चालकता को कप्पा से व्यक्त करते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। भी आ गया, भी एक विलियन होता है, सॉरी आयतन होता है। आयतन का हमारा वैल्यू होता है 1000 बटे एम, एम अर्थात हो जाता है भाई मूलरता, है कि नहीं? यहाँ पर मूलरता वैल्यू दे दिया गया था, यहाँ पर ताप से हमको कोई मतलब नहीं है, इसे भी हमको कोई मतलब नहीं था, डायरेक्ट है ये। उसका फिर हमको ज्ञात क्या चीज करना है, उसका हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। मेन हमारा कार्य क्या है, किसको ज्ञात करना है उसका हमको फार्मूला याद होना। और अगर फार्मूला याद ही नहीं है तो फिर कोई मतलब का नहीं है। उससे पहले फार्मूला याद A to Z होना चाहिए, उसके बाद फिर इस प्रकार से उसका पोस्टमार्टम करो, पोस्टमार्टम करने के बाद फिर उसका सूत्र, सूत्र में फिर उसका मार रखो, मार रखने के बाद फिर कट मट करो, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा वही उसका मेन आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आप इस लगातार वीडियो अभी अपलोड हो रहा है भाई, तो लगातार वीडियो अपलोड करने के लिए आप लोगों को, सॉरी देखने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, धमाकेदार वीडियो। और इस वीडियो में समझ आया या नहीं कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नया वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना। मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, इसका अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑल द बेस्ट।